अगर आप क्लैट पीजी 2027 एग्जाम की तैयारी नेक्स्ट 5 मंथ्स में जून के एंड में शुरू कर रहे हैं या आप जुलाई में शुरू कर रहे हैं और आपका टारगेट एक पीएसयू में अच्छी जॉब पाना या एक अच्छे नीलू से एलएलएम करना या जैग एंट्री के लिए एसएसबी क्वालिफाई करना है, तो आज की इस वीडियो में जो स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ, आप उसको फॉलो कर लोगे तो ये एग्जाम आपका 100% क्वालिफाई होकर रहेगा, जैसे पिछले 6 साल से संभव में कितने ही स्टूडेंट्स का हुआ है। और आज की इस वीडियो के अंदर देखिए हम लोग पहले क्या क्या डिस्कस करने वाले वो आप समझ लीजिए। पहले हम लोग बात करेंगे पेपर पैटर्न की कि पिछले 6 साल के अंदर में यहाँ पे कंसोर्शियम ने किस तरीके के पेपर्स दिए हैं, क्या क्या पैटर्न रहा है, पूरी बात करेंगे। देन हम लोग बात करेंगे कट ऑफ की कि आपको जितने भी टारगेट्स हमारे हैं, पीएसयू है, चाहे एलएलएम है, चाहे जैग है, कितना मार्क्स चाहिए, कितनी रैंक चाहिए, वो बात करेंगे। देन हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स को कि हमें यहाँ पर कितने टाइम में किस सब्जेक्ट को कैसे खत्म करना है, उस हिसाब से पूरा, और कब एग्जाम होगा, बाकी सब बात करेंगे। फिर डिस्कस करेंगे सिलेबस को कि यहाँ पे कौन कौन सब्जेक्ट्स हैं जो कि पिछले 6 साल के हिसाब से पैटर्न देखते हुए इंपॉर्टेंट है, जिनको हमको प्रिपेयर करना है। फिर डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वाइज डिटेल प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कि आपको किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना है, कितना सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स कवर करना है, पूरा डिटेल में बात करेंगे। देन हम लोग देखेंगे कि केस लॉज, जो आपके लैंडमार्क केस लॉज, रीसेंट केस लॉज, या जो आपको केस लॉज पढ़ने होते हैं आपके पूरे फाउंडेशन सब्जेक्ट के अंदर, उनको हमको कैसे डील करना है। और लास्ट में हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ मॉक पेपर्स की कि अगर आप लोग इस पेपर को 100% बिल्कुल बिना किसी कोचिंग के, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी तैयार करना चाहते हो तो आप कैसे इसको तैयार कर सकते हो, बिल्कुल हम लोग बढ़िया बात करेंगे। तो अकॉर्डिंगली चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि आपका ये जो एग्जाम का पैटर्न है ये कैसे काम करता है। देखिए यहाँ पे आपका ये पेपर बेसिकली 120 मार्क्स का होता है, जहां पे आपको 2 घंटे मिलते हैं इस पेपर को क्रैक करने के लिए। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 1 मार्क मिलता है, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपको 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग मिलती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हमें कितने मार्क्स लाने हैं अलग अलग टारगेट्स को अचीव करने के लिए। तो सबसे पहले समझिएगा, अगर आप एक पीएसयू टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको एटलीस्ट 85 से लेकर 90 मार्क्स लाने हैं मिनिमम। उसके बाद अगर मान लीजिए आप टॉप एनएलयू में बात करते हो कि हमको सर टॉप 2 चाहिए, बिल्कुल एनएलएस आयु चाहिए, नलसार चाहिए, टॉप 2 एनएलयू चाहिए, ठीक है, तो आपको करीब 75 तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, उससे कम नहीं, ताकि आपकी रैंक अंडर 100 या 120 आ सके सीधे सीधे, ठीक है। फिर हम लोग कहते हैं कि ठीक है सर टॉप 2 नहीं तो टॉप 5 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं सर, टॉप 5 टॉप 7 भी चलेगा, मतलब आपका एमएनएलयू या जीएनएलयू तक चलेगा। तो हमें कम से कम 65 से लेकर 60 चाहिए ही चाहिए, ताकि हमारी रैंक करीब 500 से लेकर 800 के बीच में आ जाए, ठीक है। फिर भी आप कहते हो कि सर ठीक है चलो टॉप 5 भी नहीं, टॉप 10 चलेगा, मेरे को सेकंड टीयर भी चलेंगे, तो भाई मिनिमम मान के चलो 55 लाने ही लाने। और अगर आप ये कहते हो कि सर मेरे को टीयर 3 कॉलेज भी चलेगा, मतलब मैं एनएलयू, जबलपुर, शिमला, अगरतला, इन सबसे भी खुश हूँ, या फिर मेरे को जैग एंट्री में जाना है, तो आप मिनिमम मान के चलिए कि आपको 45 से 50 तो लाने ही लाना है, इससे कम में काम नहीं चलेगा, ना तो जैग एंट्री ना उसके लिए, ठीक है। ये तो यहाँ पे सिंपल है, कट ऑफ हमारा इतना होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि पेपर तो सर यहाँ तक आसान है, इसका पैटर्न डिफिकल्ट कहाँ पे होता है। डिफिकल्ट यहाँ पे होता है जहाँ पे आपके आते हैं पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन, यहाँ पे होता है। पहला जो आपका पैटर्न दिखेगा वो आपको दिखेगा 12-10 का, जो कि क्लैट पीजी 2020 और 23 में आया था। इसमें क्या था कि आपको करीब 400 से लेके 500 वर्ड से पैराग्राफ मिलते थे। सब्जेक्ट्स करीब आपके करीब समझ लीजिए 12 से लेके 14 के बीच में होते थे, और आपको यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर से काफी आंसर्स मिलते थे। कॉम्प्रिहेंशन हैवी होता था पेपर, पैराग्राफ अगर अच्छे से पढ़ना आता है, कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी अच्छी है, आराम से पेपर आप निकाल सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन डिफिकल्टी बढ़ती कहाँ पे, वो बढ़ती है यहाँ पर। जैसे ही आपके 20 पैराग्राफ या 24 पैराग्राफ के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आपके 2021-22 के पेपर में, या अभी आप 24, 25, 26 की बात करो, उसमें आपका आया है, तो उसमें आपके नंबर ऑफ पैराग्राफ जो होते हैं वो बढ़ने की वजह से लेंथ चलो छोटी हो गई, पैराग्राफ के 300 वर्ड्स के हो गए, लेकिन जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके 18 से लेके करीब 24 के आसपास हो गए, 20 से 24 हो गए। और इसमें ये नहीं है कि ये मान के चलो कि केवल मान लो कॉन्स्टी का पैराग्राफ दे रहे हो, कॉन्स्टी से ही क्वेश्चन पूछ रहे, कॉन्स्टी प्लस आपका एनवायरमेंट लॉ, क्रिमिनल लॉ में भी सीआरपीसी प्लस बीएनएस, पूरा पूरा मतलब एक आपको ऐसा पैराग्राफ मिलेगा जहां पे आपको कॉम्प्रिहेंशन से आंसर भी ढूंढना पड़ सकता है। प्लस पेपर में डिफिकल्ट इसलिए होता है बिकॉज हमें ये नहीं समझ में आता है कि कौन सा हमको सब्जेक्ट पहले करना है, किस पैराग्राफ को हमको पहले करना है, किसको हमको बाद में करना है। जहां पे आपकी मॉक पेपर्स की जो प्रैक्टिस होती है वो बहुत ज्यादा सुपर इंपॉर्टेंट बनती है, बिकॉज अगर आप प्रैक्टिस सही से नहीं करोगे तो ये जो पैटर्न्स है इनमें कंफ्यूज होना बहुत ईजी है, और इसीलिए ये पेपर आपका डिफिकल्ट बन जाता है। इसके लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी और मॉक पेपर्स का खास प्रैक्टिस करनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बात करते हैं कि हमारे पास टाइम कितना बचा है। अब जैसे मान लीजिए आप ये वीडियो देख रहे हैं जून के महीने में, तो जून में हो सकता है कि आपका ये जून के एंड में आप कहीं देख रहे हो इसको, या हो सकता है जुलाई में देख रहे हो, तो मोटा मोटा हमारे पास देख लो 1, 2, यहाँ पे 3, 4 और 5, और यहाँ पे आप ये मान के चलिए कि दिसंबर में आपको पेपर आपका होना है, तो कुल मिला के टोटल मोटे 5 महीने रह गए। मैं अगर टाइम की बात करूं तो हमको टाइम को यहाँ पे ऐसे डिवाइड करना है कि ये देखिए अक्टूबर के आप देख रहे हो 15,
यहां तक हमें कोशिश करनी है कि हमारा सिलेबस जो मेजर है वो खत्म हो जाए फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स का, ठीक है, प्लस हमारे जो केस लॉज है वो हमारे खत्म हो जाए, ताकि हमारी जो पूरी पढ़ाई है सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स के साथ वो खत्म हो जाए, सिलेबस हमारा खत्म हो जाए। फिर आखिरी की जो हमारे पास टोटल में 45 डेज बचेंगे अक्टूबर और नवंबर में, उसमें हमको करनी है पूरी तरीके से मॉक पेपर्स की प्रैक्टिस प्लस हमारा रिवीजन यहाँ पे होना चाहिए। दैट इज द स्ट्रेटजी जो आपको फॉलो करनी चाहिए मेरे हिसाब से। बेस्ट आपका रहता है यही अप्रोच, सबसे बढ़िया यहाँ पे रहता है। फिर बात करते हैं कि सर ठीक है हम प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, लेकिन प्रिपरेशन के लिए अगर हमको एक ऐसा सोर्स मिले जहां पे केवल 2499 में, ठीक है, केवल 2499 में आपको एक ऐसा कोर्स अवेलेबल है जहां पे आपको केवल बढ़िया से मॉक पेपर सारे मिल जाए, क्वेश्चन बैंक 5000 क्वेश्चन बैंक की पूरी सीरीज मिल जाए, लैंडमार्क केस लॉ, रिसेंट केस लॉ जितना आपको पढ़ने वो आपको मिल जाए, सब्जेक्ट वाइज आपको जो क्लैट पीजी का फॉर्मेट है उसमें मॉक पेपर्स भी मिल जाए, उसके साथ में आपको मेरी मेंटरशिप 12 महीने के लिए कोर्स आपका बढ़िया वैलिड भी रहेगा, तो इसको आप एग्जाम्स के लिए भी तैयार कर सकते हो, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको हमारे कोर्स में आना मॉक पेपर सीरीज बढ़िया चाहिए, 50 फुल लेंथ मॉक पेपर्स प्लस 100 सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स, वो साथ में हम लोग यहाँ पे आपको देते हैं डीपीपीस, डेली प्रैक्टिस पेपर्स। तो आपका हर दिन एक पैराग्राफ आपको मिलता है जहां पे आप रोज उस पैराग्राफ को लगाइए, आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट केसेस होंगे अभी रिसेंट के उनको हम लोग आपके कवर करवाते हैं। उसके साथ में आपका वीकली बेसिस पे एक मॉक पेपर होता है, और अभी आपको सुनने में आ रहा होगा शायद पैटर्न चेंज होने का चांस है, तो वो चीज भी हम लोग यहाँ पे अपने मॉक पेपर्स में कवर आपको पूरा करके देंगे। तो अगर आपको एनरोल करने का मन है केवल 2499 में आप हमारे कोर्स में आ सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद चलिए बात करते हैं कि भाई जो प्रिपरेशन अभी है सर, हमको अराउंड 5 मंथ्स के आसपास टाइम है, इसको हमको यहाँ पे एग्जीक्यूट कैसे करना है, उसका तरीका क्या रहेगा, ठीक है। देखो सबसे पहले तो आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो आपके फाउंडेशन सब्जेक्ट्स का आता है, और जो फाउंडेशन सब्जेक्ट्स होते हैं इनको कंप्लीट करने के लिए आपको, जैसे मैंने कहा, अक्टूबर के मिड तक हमको इसको खत्म करना है। लेकिन देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है कहां पे आती है? प्रॉब्लम आती है उन बच्चों के लिए जो कि यहाँ पे पीएसयूज को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर अगर आप टॉप 2 एनएलयूज को टारगेट कर रहे हैं तो आपका स्कोर जो होता है वो 75-85 तक होना चाहिए। और यहाँ पे आप जब कॉम्पिटिशन देखते हो ना, तो कौन से बच्चे कॉम्पीट कर रहे हैं उसको समझो। यहाँ पर ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एटलीस्ट 2 से 3 बार क्लैट पीजी का पेपर दिया है, रैंक उनकी अंडर 100 या 200 आई है, उनको पता है पेपर का पैटर्न क्या है, या फिर ऐसे बच्चे जिन्होंने एटलीस्ट पीसीएस जेके या एपीओ वगैरह के पेपर्स एटलीस्ट प्री या मेंस लेवल तक क्वालिफाई करा है। तो आप ये समझते हो कि उन बच्चों की जो प्रिपरेशन है फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इन डेप्थ है, वो पहले से ही पैटर्न को अंडरस्टैंड करते हैं। इसी वजह से इट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट कि अगर आप पीएसयू या टॉप 2 कॉलेज टारगेट कर रहे हो तो आपको प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से यहाँ पर करने की जरूरत है, अगर आपने अभी तक नहीं करी है। और ऊपर से अभी इस समय पे ये टारगेट थोड़ा सा डिफिकल्ट यहाँ पे बन इसलिए जाता है बिकॉज उस लेवल तक पहुंचने में आपको टाइम यहाँ पे लगेगा। तो इसीलिए मेरा यहाँ पे रहता है कि फाउंडेशन सब्जेक्ट्स को अगर आप बढ़िया से कर लेते हो तो आप ये मान के चलिएगा कि आपका एटलीस्ट 60 से लेकर 70% पेपर यहीं से आपका सॉल्व होगा, बिकॉज आप यहाँ पे जो पढ़ोगे वो चीज हमेशा स्टैटिक रहेगी, पेपर पैटर्न चाहे जो भी हो, फाउंडेशन सब्जेक्ट्स जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा कभी चेंज नहीं होंगे। सो दिस हैज टू बी डन इन अ वेरी वेरी लेजिटिमेट मैनर। और करने का तरीका भी क्या है, ऐसे समझो, मान लो आप बेसिक स्ट्रक्चर ही पढ़ रहे हो। अब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंदर में आप केवल ये तो नहीं पढ़ोगे ना कि डॉक्ट्रिन है क्या, ठीक है, आप ये भी पढ़ोगे कि भाई द केसेस स्टार्टेड फ्रॉम सज्जन सिंह, शंकर प्रसाद, आईसी गोलकनाथ, फिर अमेंडमेंट्स आए, फिर केशवन भारती आए, फिर मिनर्वा बेल्स आए, फिर उसके आगे और केसेस आए, इस तरीके से पढ़ोगे। तो ये आपको पूरा नहीं पढ़ना है, आपको बस ये देखना है कि इन सारे केसेस में कहां पे क्या क्या हेल्ड करा गया था फ्रॉम टाइम टू टाइम, जिससे कि आपको डिटेल आइडिया रहे कि सब्जेक्ट्स हमने पढ़े, केसेस हमने पढ़े, फिर पैराग्राफ वो लोग जो पूछे हमें उससे मतलब नहीं है, हमारी तैयारी यहाँ पे होके रखिए। दिस इज द की दैट यू हैव टू रिमेंबर। फिर आते हैं दूसरे हमारे पॉइंट पे, केस लॉ समरीज, ठीक है। यहाँ पे आपके देखो लैंडमार्क केस लॉज और रीसेंट केस लॉज हमें पढ़ने होते हैं, ये ज्यादातर जो आपके टाइप के केसेस इनके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर आप इनको भी अच्छे से कर लेते हो तो आप ये मान के चलिए कि आपका एटलीस्ट जो 20% पेपर है वो यहीं से सॉल्व होगा, ठीक है, 60% यहाँ से, 20% यहाँ से, सीधे सीधे। और ये आपका कहीं ना कहीं केस लॉ की पढ़ाई जो होती है रैंक डिसाइडर बनता है। जो बहुत सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं वो कम से कम 2 से 3 साल 4 साल के डिटेल में केसेस पढ़ते हैं। आप अगर 1-2 साल भी करोगे तो आपका आराम से टॉप 5 कॉलेजेस या जैग एंट्री के लिए काम हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। फिर लास्ट में आपका आता है एमसीक्यूज और कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस, जिसको कि आपको लास्ट के 45 डेज में करना है अक्टूबर मिड से। ये आपको करने के लिए अगर आप अच्छे से इसको कर लेते हो तो आपकी रैंक अगर मान लो आ रही होगी 300, ये सीधे आपकी रैंक पहुंचेगी टॉप 100 में। और अगर मान लो 800 की है तो सीधे आपकी 200 पहुंच सकती है अगर आप यहाँ मेहनत कर लेते हो। बिकॉज लास्ट में जो प्रैक्टिस होती है, अगर आप संभव लॉ के हमारे बैच में भी हो, आप देखोगे कि जो बच्चे टॉप 10 में स्कोर करते हैं मौके पर में, वो सीधे सीधे टॉप 100 या टॉप 200 में सीधे सीधे रैंक लाते ही लाते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे मॉक पेपर कॉम्पिटिशन की प्रैक्टिस को बहुत बढ़िया से करना है, वरना यहाँ पे मजा आपको यहाँ पे नहीं कहीं ना कहीं आएगी, इसको आप ध्यान रखो, ठीक है। अब बात आती है कि सर ठीक है,
जो नेक्स्ट 5-6 मंथ्स है उसमें हमको इस प्रैक्टिस को, इस टारगेट को एग्जीक्यूट कैसे करना है वो समझो। एग्जीक्यूट करने के लिए आप अपने सब्जेक्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड करिए, ठीक है, इस तरीके से। और इन 4 पार्ट्स में बिजनेस लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, आपके अदर फैमिली लॉ, इंटरनेशनल लॉ वगैरह, वो क्रिमिनल लॉ, आपका ये 4 सब्जेक्ट्स में इसको डिवाइड करो। और इसको कैसे अब यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है, कितने दिन लगाने, उसकी बात करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप तैयारी कर ही रहे हो और आप कहते हो कि सर अब केवल 5 महीने से भी 6 महीने बहुत कम टाइम रह गया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे तैयारी करूं, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो आप मेरे साथ मेरे कंप्लीट 27 के प्रिपरेशन कोर्स में आ सकते हो। बेनिफिट इस कोर्स का ये है कि हम लोग यहाँ पे पहली बात तो आपको डिटेल में पूरे आपका सब्जेक्ट्स लेक्चर्स फॉर्मेट में, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में कंप्लीट करवाते हैं अलॉन्ग विद डिटेल स्टडी मटेरियल। 50 फुल लेंथ मॉक पेपर्स, 100 सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स आपके रहते हैं। डेली प्रैक्टिस पेपर्स भी साथ में आपको मिलते हैं, जो डेली प्रैक्टिस पेपर्स में आपको सीधे हम लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो करवाते हैं। वीकली बेसिस पे आपको मॉक पेपर्स मिलते हैं। उसके साथ में हम लोग करते हैं लाइव क्लासेस, जहां पे एवरी सैटरडे एंड संडे आई माई सेल्फ विल बी देयर। आई विल बी कवरिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ थीम्स दैट आर देयर। जैसे मान लीजिए हम लोग बात करते हैं राइट टू प्रिवेसी में पुट्टा स्वामी, वेरी इंपॉर्टेंट। ईआरपी, एसेंशियल जस्ट प्रैक्टिस, सबरीमाला केस वेरी इंपॉर्टेंट। पैसिव विनीशा केस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एल चंद्र कुमार एडमिन लॉ के ट्रिब्यूनल्स के केसेस वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं इनको हम लोग हर हफ्ते 2 दिन 1-1 घंटे की लाइव क्लास रहेगी, वहां पे मैं रहूंगा, खुद पढ़ाऊंगा। बिकॉज ये जो आपके केसेस होते हैं ये हमेशा आप अक्रॉस द पैटर्न देखो 6 साल के उसमें कैट पीजी के उसमें आपको मिलेगा ही मिलेगा कि ये केसेस यहाँ पे आए हैं। तो अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हो, बिलीव मी, पैटर्न चाहे जो आ जाए, चाहे सोशल में इस बार कुछ भी चेंज करे, ये चीजें आपकी पक्की पक्की रहेंगी। प्लस वहां पे डाउट सॉल्विंग कराने के लिए मैं वहां पे रहूंगा। और प्लस अगर आपको ऐसा भी होता है कि आपको चाहिए कि हाँ सर हमको डाउट्स भी हमारे सॉल्व करवा दो थोड़े बहुत, बिकॉज देखो ज्यादातर बच्चे आजकल यहाँ पे थोड़ा बहुत एआई यूज करके आप लोग सॉल्व कर ही लेते हो, लेकिन अगर फिर भी डाउट फंस रहा है तो आप हमें अपना डाउट लिख के दे दो, हम लोग गूगल फॉर्म आपको देंगे, लिख के आप हमें डाउट दे दो, डिटेल में आपको हम लोग पूरा जवाब देंगे। पूरा डिटेल डॉक्यूमेंट अपलोड होगा हर हफ्ते, डिटेल में आपको पूरा हम लोग डाउट्स, 2 डाउट्स पर वीक आपके हम लोग वो भी लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अलॉन्ग विद दैट आपको रिसेंट केस लॉस, लैंडमार्क केस लॉस, जितने समरीज वगैरह सब कुछ है, एवरीथिंग विल बी अपडेटेड, पूरा यहाँ पर आपके पास रहेगा। तो अगर आपको यहाँ पे एनरोल करने का मन है तो केवल लिमिटेड टाइम ऑफर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कोर्स आपको केवल 4499 में मिलता है। मैं एज अ मेंटोर भी आपके साथ रहता हूँ, तो आपको जब भी मेरे नंबर पे मैसेज करना है, कॉल करना है, यू कैन कॉल मी, आई विल ऑलवेज बी देयर। अलॉन्ग विद दैट आप हमारे पिछले 6 साल के रिकॉर्ड देख ही सकते हो। AIR 3, AIR 6 संभव लॉ का सीधे पिछले साल रहा है। उसके अलावा मल्टीपल स्टूडेंट्स है जो कि PSUs में सिलेक्टेड है अभी इस समय पे। तो अगर आपको हमारे साथ एनरोल करके तैयारी करने का मन है, यू कैन चेक दिस कोर्स आउट। और अगर आप ये कहते हो कि सर केवल क्लैट पीजी से काम नहीं चलेगा, मुझे ऐसा कोर्स भी बताओ जो कि बाकी एग्जाम्स भी टारगेट करता है, बिकॉज क्लैट पीजी में भरोसा नहीं है, पैटर्न कुछ भी हो सकता है, एग्जाम के दिन क्या हो रहा है हमें पता नहीं है, प्लस तैयारी क्या होगी, उसका क्या रिजल्ट होगा, कुछ मालूम नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर आप LLM के लिए खास करके सोच रहे हो तो आपको एटलीस्ट 3 से 4 एग्जाम और टारगेट करने चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका गोल क्या है। कॉर्पोरेट लॉ में जाना है कि आपको जाना है एकेडमिक्स में, कुछ भी, तो आप कम से कम CVT PG, ALET PG, IIT खड़गपुर, ILI, JMI, NISM, AU, LU, CCSU, जितने एग्जाम्स आपके हैं वो सारे अगर आपको एक साथ तैयार करने मेरे साथ मिलकर, जहां पे आपको इन एग्जाम्स की भी जो लाइव क्लासेस होंगी दिसंबर के बाद, जैसे ही क्लैट खत्म होगा, हम लोग CVT PG, ILI वगैरह एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लाइव क्लासेस करेंगे, सब्जेक्ट रिविजन्स होंगे, हम लोग आपको जो MCQs होते हैं लाइव प्रैक्टिस करवाएंगे, साथ ही में आपको कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर स्टडी मटेरियल सारे उसका मिलेगा, सारे क्वेश्चंस आपको मॉक पेपर्स, 5,000 क्वेश्चन सब कुछ एक ही जगह पे मिलेगा। और 18 महीने के लिए कोर्स वैलिड है, बेस्ट पार्ट। तो अगर आप कल को ये भी कहते हो कि सर मेरे को UGC नेट भी तैयार करना है, ऑल इंडिया बार भी देना है, वो भी इस कोर्स में कंप्लीट होगा। तो अगर आपको आना है केवल 5499 में लाइव क्लासेस के साथ, सैटरडे संडे और डाउट सॉल्विंग के साथ, 2 डाउट्स पर वीक, ये अवेलेबल कोर्स आपके पास है। आइए ज्वाइन करिए और हम लोग बढ़िया से पढ़ाई अपनी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया। अब आ जाते हैं थोड़ा सा कि सर अगले 6 महीने में तैयारी करनी कैसे। थोड़ा सा मैंने ये भी बता दिया कि कैसे कैसे करना है, थोड़ा सा आप समझ लो 6 महीने में करनी कैसे। मान लो फ्री ऑफ कॉस्ट करना है तो कैसे करनी समझो। देखो अगले 6 महीने में पहली बात तो ये करो कि आप अपना एनालाइज करो कि प्रिपरेशन जो आपकी है टुवर्ड ईच सब्जेक्ट वो कैसी है। बिकॉज यहाँ पे 5 महीने में ऑब्वियस सी बात है आप सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम दे नहीं पाओगे, पूरा डिवाइस कर नहीं पाओगे। तो पहले एनालाइज करो कि कितना आता है, एक पूरा चार्ट बनाओ, कॉन्स्टिट्यूशन में इतना, इसको इतना, इसको इतना, आउट ऑफ 10 नंबर दे दो कि इसमें 6 नंबर, इसमें 5 नंबर, इसमें 8 नंबर, ऐसे करके दे दो। उसके हिसाब से अपने टाइम को एलोकेट करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज हो जाती है, ठीक है। दूसरा काम ये करिए कि आप PYQs जो आपके हैं उनको जाके जरूर एनालाइज करिए। पिछले 6 साल के जितने PYQs हैं उनको जाइए, सॉल्व मत करिए लेकिन पैटर्न जरूर अंडरस्टैंड करिए, जिससे आपको ये रहेगा कि जो भी पैटर्न है उसके हिसाब से आपकी तैयारी सही है कि नहीं, वो आपको रहेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि PYQs और एक चार्ट प्रिपरेशन इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे स्टार्ट करते हो, पहले कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो क्या करना है। कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो आपके हैं, ये दोनों सब्जेक्ट्स ये आपके एकदम
सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। इसमें से कम समझ लो हर साल कम से कम 2 से 3 पैराग्राफ आते हैं, या तो कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कॉन्स्टिट्यूशन प्लस एडमिन लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन प्लस इन्वायरमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन प्लस क्रिमिनल, कुछ भी, लेकिन 2 से 3 पैराग्राफ आएंगे ही आएंगे। इसको आपको अच्छे से करना है। करने का तरीका क्या है, आप जाइए, कोई आपकी जो अभी सोर्सेज में आपको बताऊंगा, इसको करने का तरीका यह है कि आप बेयर एक्ट उठाइए, उसमें से पढ़िए, प्लस आपके केस लॉज जो आपके हैं उनको पढ़िए, और मिनिमम कोशिश करिए कि ये आपका सब्जेक्ट जो है 15 दिन में खत्म हो जाए, उससे ज्यादा टाइम मत लीजिएगा फॉर दिस एंड दिस, ठीक है। अगला जो आपका सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका लेबर लॉ। अब देखो लेबर लॉ में क्या है, अमेंडमेंट आ चुका है, न्यू लेबर कोड्स हैव बीन इंट्रोड्यूस। इस बार क्लैट पीजी का हॉट टेक रहेगा, टारगेट रहेगा, समझ लो इसको। इसके अंदर में आपको कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, ओएसएच एंड वर्किंग कंडीशंस कोड और सिक्योरिटी कोड 2020, ये हमने हमारे कोर्स में वैसे बाय द वे नोट्स ऑफ फॉर्मेट में कंप्लीट कर दिया, लेक्चर्स भी इसके हम लोग ला रहे हैं। हम लोग होगा तो लाइव क्लास में इसको पूरा पढ़ा भी देंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इसके अंदर पढ़ाई आप अगर करना चाहते हो तो केवल 4499 में पूरा कोर्स अवेलेबल है, और अगर आप चाहते हो बाकी एग्जाम्स की तैयारी भी साथ में करना तो 5199 में लाइव क्लासेस के साथ पूरा कोर्स अवेलेबल है। चेक करना चाहो देख लो। बाकी पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सारे जो कोड्स है, इसके अंदर में जो कॉन्सेप्ट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं उनको केवल पढ़ो, और कॉन्सेप्ट्स के साथ ये देख लो कि जो पुराना लॉ था, नया लॉ था, उनमें क्या लिंकेज है। और उसके अलावा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के साथ आर्टिकल 14, आर्टिकल 19(1)(c), 21, 23, 39, 41, 42, 43, उसके साथ क्या कोरिलेशन है, 300 वर्किंग थ्रेशोल्ड कंट्रोवर्सी क्या है, गिग रिलेशन इंक्लूजन क्या है, वो अपना देख ले। इस टाइप के टॉपिक्स अगर आप देख लोगे तो मोटा मोटा आपका काम यहाँ पे हो जाएगा, और मुश्किल से इस सब्जेक्ट को आपको 5 दिन से ज्यादा का टाइम यहाँ पे नहीं देना है, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, आपका आता है एनवायरमेंट लॉ। एनवायरमेंट लॉ के अंदर में ये बेयर एक्ट आपको सीधे करनी, एयर एक्ट, वाटर एक्ट, ठीक है, एनजीटी एक्ट हो गया, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये सारे आपने कर लो। इसको भी 4 से 5 दिन का टाइम दो, ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। कहां से सब्जेक्ट को करना है वो भी मैं अभी आगे बताऊंगा। उसके अलावा आर्बिट्रेशन और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट, कंसेप्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट आप छोड़ दो, टाइम अप नहीं है। आर्बिट्रेशन को अच्छे से कर लो, इसको करीब 1 से 2 दिन का टाइम देना, नॉट मोर देन दैट, और बेयर एक्ट से ही करो, ज्यादा सही रहेगा, ये आपका हो जाएगा। तो दिस विल अराउंड टेक यू अराउंड 20 से लेकर 25 डेज मैक्सिमम, उससे ज्यादा यहाँ पे टाइम आपको नहीं लगेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसके आगे जो सब्जेक्ट आता है वो आपका आता है बिजनेस लॉ का। अब देखो बिजनेस लॉ में क्या है, बिजनेस लॉ के अंदर में आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, स्पेसिफिक लीफ एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट, एनआई एक्ट, इनके साथ मिलकर पढ़ना है। इसको करने के लिए मुश्किल से 4 या 5 दिन का टाइम, मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है, उससे ज्यादा का टाइम मत दो। फिर आता है आपका कंपनी लॉ, वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट्स, लेकिन इसमें से भी भाई देखो पैराग्राफ हर साल आता है। वैसे बाय द वे लेबर लॉ, एनवायरमेंट लॉ से भी हर साल 1 या 2 पैराग्राफ आ जाता है, कहीं कभी नहीं भी आता है। तो सब्जेक्ट को आप समझ सकते हो कि मीडियम इंपॉर्टेंस के साथ अपना यहाँ पे इसको पढ़ो, ठीक है, मीडियम इंपॉर्टेंस के साथ। इन सब्जेक्ट से बात करें, कॉन्ट्रैक्ट सुपर इंपॉर्टेंट, हर साल 2 पैराग्राफ आते ही आते हैं, इसको अच्छी इंपॉर्टेंस के साथ पढ़ो इन सब्जेक्ट के साथ। कंपनी लॉ प्लस सेबी एक्ट, ठीक है, इसको आप ये समझ के चलो कि इसमें से भी कम से कम 1 से लेकर 2 पैराग्राफ आएंगे, इसको भी आप इंपॉर्टेंस दो, कम से कम 1 वीक का टाइम इसको आप लेके चलिए, ठीक, कंपनी लॉ के लिए। फिर आपका आता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इसमें से भी कभी कभी 1 या 2 पैराग्राफ आ गया, जहां मुश्किल से मैं कहता हूँ 3 या 4 दिन का टाइम दो, मेन कंसेप्ट पढ़ लो, सेल आपका हो गया, लीज हो गया, मॉर्गेज हो गया, बाकी सब चीजें पढ़ लो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है इनकम टैक्स एक्ट। अब इसको कम से कम यार देखो 3-4 दिन का टाइम इसलिए दे देना, बिकॉज पैराग्राफ आएगा नहीं पता, 1 पैराग्राफ आ जाता है कभी भूले चूके से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आता है तो भाई तैयारी इसकी कर लो, थोड़ा बहुत देख लो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आपके बचते हैं यहाँ पे लॉ ऑफ टॉर्ट्स। लॉ ऑफ टॉर्ट्स को इसी के अंदर में डाल लो, इसको भी करीब 4-5 दिन का टाइम दो। इसको करने के लिए इसके साथ में आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को साथ में, एनआई एक्ट को साथ में, मतलब थोड़ा सा करके चल लेना, आराम से आपका ये हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हाँ पॉसिबल है करना, मैं भी इस पर आगे आता हूँ। और आपका मोटर व्हीकल एक्ट भी कर लेना, हाँ, इसके साथ में, और कॉम्पिटिशन एक्ट, इसको पूरा मिला के 4-5 दिन में खत्म करो, ठीक है। अब इंश्योरेंस बैंकिंग लॉ का क्या है कि इसके पैराग्राफ कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आते, मतलब आज तक तो बहुत ही रेयर चांस रहा है कि ये आए, तो इसको अगर आप छोड़ भी दोगे तो अभी कोई हार्म नो फाउल है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ये पूरा आपका करने में आपको मुश्किल से, मैं कह रहा हूँ फिर से 20 दिन लगेंगे, 20 मैक्सिमम 25 दिन लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं लगेंगे। तो ये आपका पार्ट खत्म हो गया। और फिर से मैं कह रहा हूँ कि देखो ऐसा है, इन सारे सब्जेक्ट्स की जो पढ़ाई है करने के लिए मल्टीपल सोर्सेज अवेलेबल है, वीडियोस अवेलेबल है, टेक्स्ट अवेलेबल है, सब कुछ है। लेकिन अगर झंझट नहीं पालनी है, एक जगह पे चाहिए कि मैं एज अ मेंटोर के साथ रहूं, लाइव क्लासेस में सैटरडे संडे मेरे साथ जुड़ भी पाओ, डॉट सॉल्विंग थोड़ी हो जाए आपकी, तो आप मेरे साथ केवल 4499 में जुड़ सकते हो। और अगर आप मान लो केवल क्लैट पीजी के भरोसे नहीं बैठना चाहते हो तो 5499 में कोर्स अवेलेबल है, चेकआउट इसको कर सकते हो, ठीक। चलो आगे बात करते हैं। अगला सब्जेक्ट है, उसके जाने से पहले अगर आप ये भी कहते हो कि सर मेरे को केवल मॉक पेपर ही आप दे दो, मैं सब्जेक्ट वगैरह खुद तैयार कर लूंगा, तो 2499 में यहाँ भी कोर्स अवेलेबल है, ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, मॉक टेस्ट सीरीज इतने में अवेलेबल। फिर आगे बात करते हैं क्रिमिनल लॉ। अब देखो क्रिमिनल लॉ इज द सब्जेक्ट दैट इज लाइक कि इसमें से कम 3 से 4 पैराग्राफ आएंगे, 3 तो मिनिमम और 4 भी आ सकते हैं, ठीक है। करने का सिंपल तरीका है, बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, इन तीनों को साथ में पकड़ के 15 दिन में खत्म करो, ठीक है, कुछ नहीं करना है।
बाकी जितने आपके एक्ट्स हैं इसमें आपका जेजे एक्ट हो गया, यूएपीए, एनडीपीएस, पॉस्को, आपका पीएमएलए, प्रोविजन ऑफ इंडर्स एक्ट और एससी एसटी एक्ट, ये सारे एक्ट्स को कुल मिला के एक एक दो दो दिन देके खत्म करिए। तरीका उसका करने का क्या है वो समझो। आपका जैसे मान लो यूएपीए की बात करते हैं। अब यूएपीए के अंदर हमको पता है कि सर हमें हिस्ट्री, इसके फीचर्स, शॉर्ट टाइटल, लॉन्ग टाइटल, इंट्रोडक्शन, ये पढ़ना है। फिर जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो हमने कर ली। फिर जितने चैप्टर्स हैं ये हमने कर लिए। चैप्टर्स पता कहाँ से चलेंगे, आप उसको लिए नोट्स खोलिए, आई रीडर्स के नोट्स मिलेंगे, वहां से जाके कर लो, बहुत आराम से हो जाएगा। उसके अंदर भी आपको दिखेगा कि आपका ऐसे 45D बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है जो कि यहाँ पे इंटरप्रिटेशन करते थे, आपका थवा फसल हो गया, के नजीब हो गया, ये केस इंपॉर्टेंट, इनको आपने पढ़ा। उसके बाद आपने ये देखा कि हाँ आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 के अंदर में जो कि ये सारे के सारे जो एक्ट्स है उसमें कुछ कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जो कि आपके प्रिटेंशन के एक्ट्स है, तो उसका यहाँ पर रिलेशन रहेगा, बेल के साथ रिलेशन रहेगा, उसको आपने देख लिया। तो आपका ये पूरा चैप्टर एक दिन में आराम से खत्म होता है। और बेयर एक्ट को अपनी भगवत गीता मान के चलो इस एग्जाम को पढ़ने के लिए, सिंपल एज दैट, आराम से ये भी आपका निकलेगा, ठीक है, सिंपल है, बहुत आराम से। ये पूरा करने में आपको फिर से 20 दिन का टाइम लगेगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे फिर आते हैं अदर लॉज। अब ये अदर लॉज का जो पार्ट है इसमें आप मान के चलो, मैं आपको समझा देता हूँ। इंटरनेशनल लॉ 5 दिन, ज्यूरिस्प्रूडेंस 5 दिन, पैराग्राफ 2 आएंगे, पैराग्राफ यहाँ भी 2 आएंगे। हिंदू लॉ पूरा, इसको भी करीब आप यही 5 से 6 दिन का टाइम, ठीक है, लीजिए। पैराग्राफ इसमें से भी 1 से 2 आ सकता है, मतलब आ भी सकता नहीं भी। और आईपीआर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको भी करीब आप 3-4 दिन लेके चलिए, और इसमें भी आप करीब जो टाइम, मतलब पैराग्राफ इसमें हो सकता है 1 आ जाए। आईटी एक्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो, ये आपका हो गया। मिसलेनियस सब्जेक्ट्स में आपको जो करना है और इसको करने का जो तरीका है वह वही है जो मैं आपको अभी आगे समझाऊंगा, जो कि है कि आप अच्छा की एरियाज पे थोड़ा सा अभी पहले बात कर लेते हैं। देखो वक्फ अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा कर लेना। बाकी यूसीसी आपका उत्तराखंड में आया है, इम्पैक्ट होने वाला यूसीसी भी बिल की इंप्लीमेंट हो सकता है, बिकॉज देयर इज अ चांस कि अभी जो गवर्नमेंट है सुपर मेजोरिटी पाले, आपका यूसीसी इंप्लीमेंट हो सकता है, आपका डिलिमिटेशन इंप्लीमेंट हो सकता है, आपका जो अभी ये पूरा वन नेशन इलेक्शन है वो इंप्लीमेंट हो सकता है। तो उनके ऊपर खास ध्यान देना, दे कैन कम इन एग्जामिनेशन। प्लस डिजिटल प्रोटेक्शन पर्सनल, ये वाला जो आपका डीपीपी एक्ट है पुट्टास्वामी वाला, वो पूरा ये अपना पूरा देख लो। उसके अलावा न्यू क्रिमिनल लॉज वो अपना इंपॉर्टेंट है, वो अपना देख के चलो। ये जो एरियाज वैसे इनको मैं लाइव क्लास में कवर करूंगा, जो इस टाइप के एरियाज है ना, इन्हीं को मैं सैटरडे संडे में लाइव क्लास में कवर करूंगा, बिकॉज ये एरियाज में से ही क्लैट पीजी क्वेश्चन लेता है, मेन थीम्स यहीं से आते हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करने का मन हो चेकआउट कर सकते हो। बाकी आगे बात करते हैं कि इसमें अभी कवर क्या करना है। देखो मैंने वैसे वन नेशनल इलेक्शन पूरा दे रखा है, यही टाइप का आपका पूरा सब कुछ रहेगा। आपका ट्राइब्यूनल्स भी है, मैं एल चंद्र कुमार इसमें काम में कवर करूंगा, तो वो सब रहेगा। फिर बात करते हैं कवर कैसे करना है 5-6 महीने, वो समझो। पहली बात, आप अपने बैराक को अपना भगवत गीता बनाओ, इसके बिना काम नहीं चलेगा। चाहे आप प्रिंट फॉर्मेट में रखो, चाहे आप उसको पीडीएफ ले लो, चाहे आप उसका फिजिकल कॉपी रखो, लेकिन बैराक इज इंपॉर्टेंट। दूसरा, अभी इस समय पे कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव बुक यूज मत करना। अब यहाँ पे सीधे आपको एके जैन यूज करनी है। एके जैन का भी तरीका मैं आपको बता दूं, एके जैन आपको फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स मिल जाएगी। जिन सब्जेक्ट्स से नहीं मिल रही है, जैसे कंपनी लॉ या बाकियों के लिए, तो वहां पे आप अपना सीएस जो होता है ना, कंपनी सेक्रेटरी, उसके नोट्स को यूज कर लो। फिर जो सब्जेक्ट छोटे छोटे हैं, यूएपीए, एनडीपीएस, पॉस्को, बाकी सब कुछ, या टैक्स लॉ या बाकी कुछ मान लो बचा है, उसके लिए आप आई रीडर्स या आपको ऑनलाइन जो पीडीएफ वगैरह मिलता है ना टेलीग्राम या कहीं पे, उससे कर लो, मोर देन इनफ। कोई जरूरत नहीं है, एक पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है अलग से स्टडी मटेरियल पे। एक किताब बता रहा हूँ आपकी परीक्षा मंथन की आती है, रेडी रेक्यूनर, वो जरूर देख लेना, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारी किताब है, रिवीजन लास्ट टाइम में यूज करने में बहुत बढ़िया रहेगा, ये काम करो। अगला यहाँ पे जो रहेगा आपका यूट्यूब के ऊपर, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो यूट्यूब से पढ़ाई करके वन शॉट्स और बाकी सब चीजें जो अगर अभी चल रही है उनका थ्रू भी आप यूज करके सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर सकते हो। अगला काम जो करना है केस लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है कि आपको 2 सेट्स ऑफ रजिस्टर मेंटेन करना है। उनको कैसे करना है मैं भी आगे बात करूंगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोग ये जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ इसको केवल फॉलो करने से काम नहीं चलेगा, आपको उसके साथ स्टडी रहना पड़ेगा, ऑनेस्टली पढ़ाई करनी पड़ेगी। और नीचे लिखो कमेंट जरूर कि सर यस मैं आपके साथ हूँ, मैं ये आपके जो लेक्चर हैं इसको मैं फॉलो करूंगा, प्रॉपर्ली वो करूंगा, तभी आपका बात बनेगा, वरना बात नहीं बनेगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना। फिर आगे बात करते हैं एमसीक्यूज की प्रैक्टिस और फुल लेंथ मॉक्स इंट्रोड्यूस। जितना आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक करोगे सबसे बढ़िया रहेगा। जनरली आपका जो मैंने पहले बताया कि जो स्टार्टिंग के आपके 3-4 महीने की प्रिपरेशन है टिल मिड अगस्त, वहां पे अगर आप संभव लगे जैसे हमारे साथ हो तो 2499 वाले में या 4499 वाले में, वहां पे आपको सब्जेक्ट वाइज मॉक्स मिल जाते हैं क्लैट पीजी फॉर्मेट में। तो आप सब्जेक्ट पढ़िए, सब्जेक्ट को आप केस लॉस पढ़िए, आप केस लॉस पढ़ के उनका मॉक पेपर्स लगाइए, जिससे आपकी तैयारी एक ही बार में पूरी हो जाए। नहीं अगर आप वो कर पा रहे हो तो कुछ मत करो, जो आपके एमसीक्यूज अवेलेबल रहते हैं ऑनलाइन में भी वो भी आप लगा लोगे, काम आपका हो जाएगा। और फिर लास्ट में लेकिन आखिरी के 2 महीने में फुल लेंथ मॉक्स जरूर लगाना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसका ध्यान जरूर रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं कि आपको जो केस लॉज उनको कैसे प्रिपेयर करना है। देखो पहली बात ये आती है कि देखो लैंडमार्क केस लॉज जो आपके होते हैं वो आप कम से कम
17 से लेके 2026 तक के सारे करिए। इसमें जनरली आपके जो केसेस ऐसे हैं जो कि आपके 3 जज, 5 जज, 7 जज, 9 जज इस टाइप के होते हैं, वो सब बेसिकली कंसिडर किए जाते हैं एज लैंडमार्क केस लॉस। इसको आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है। इसमें से कम 200 केसेस ऐसे हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे, उसको आपको डिसेंटली अच्छे से करना है, इसका ध्यान रखिएगा। दूसरा जो आपका इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ केसेस होते हैं वो आपके ऐसे केसेस होते हैं जो कि रिसेंट होते हैं, मतलब जिसमें 2 जज या 3 जज के कई जजमेंट्स होते हैं, जिसमें या तो मान लो कि इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी है वो आपने कर लिया, फिर आप यहाँ पे कोई कंट्रोवर्शियल इशू मान लो कहीं कवर्ड है, अमीश देवगन इस टाइप का कोई है वो आपने देख लिया। फिर उसके अलावा ऐसे केसेस जहां पे मान लो कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे किसी पर्टिकुलर उस पे इन्होंने कोई वो दे दिए कि भाई चलो ये गाइडलाइंस पकड़ लो, ये इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन पकड़ लो, के नजीब टाइप के, वो आपने कर लिए। या कोई ऐसे केसेस जहां पे मान लो कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिटी टेस्ट हुई है किसी एक्ट की, वो आपने देख लिया। तो ये आपके रिसेंट केस लॉस आपको इस तरीके से करने हैं। अब इनको करने के सोर्सेज क्या है, वो क्या नोट कैसे बनाना है, उस पर थोड़ा सा आते हैं। देखो सोर्सेज के लिए आप समझ लेना 3-4 चीजें। पहला आपका सोर्स है, मैंने एक वीडियो वैसे बनाई है केस लॉस के ऊपर, ठीक है, उसको देख लेना, मतलब सोर्सेज का वेयर आई टॉक्ड अबाउट कि क्यों मोटी मोटी बुक्स यूज नहीं करना है, वो आप देखना। वैसे वहां पे आपको डिटेल मिलेगा, लेकिन मैं अगर ब्रीफ में बताऊं, एक आपका वेबसाइट है SC ऑब्जर्वर, उसको अच्छे से देख लेना, वेरी वेरी गुड वेबसाइट, यहाँ से सारे केस कर लो। SCI मेन एक वेबसाइट है सुप्रीम कोर्ट की खुद की, वहां देख लेना, आपको मेन केसेस मिल जाएंगे सारे के सारे। फिर आपका वेबसाइट है SCC ऑनलाइन ब्लॉग, ठीक है, इस पे चले जाना। यहाँ पे क्या है ना, ये वेबसाइट आपकी अकेले पूरा लाइव लॉ बार एंड बेंच का पूरा खर्चा बचा देगी, आपको जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, लाइव लॉ बार एंड बेंच की कोई जरूरत नहीं है। इस वेबसाइट का यूज करो, लैंडमार्क केसेस मिलेंगे, रिसेंट भी मिलेंगे, सब मिलेंगे। लाइव लॉ बार एंड बेंच अगर फिर भी लगता है तो कर सकते हो, वरना ये वेबसाइट से आपका तीनों से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में सारे केस लॉस हो जाएंगे। बाकी आपको ऑनलाइन में भी देखोगे तो मोटा सारे केस लॉस जो होते हैं इंपॉर्टेंट कई यूट्यूब चैनल से मिलेंगे, मैं खुद भी पढ़ाऊंगा, बाकी जगह भी मिलेगी, वहां से आप तैयार करो, आराम से हो जाएगा। केस लॉस की कोई यहाँ पे चाप नहीं है, बढ़िया। नहीं तो फिर अगर बिल्कुल झंझट नहीं चाहिए, मॉक पेपर्स वगैरह के साथ चाहिए, तो 2499 में कोर्स में आ जाओ, काम खत्म एक बार में, सीरियस कहानी एक बार में खत्म करवा देंगे। फिर आते हैं नोट्स पे कि अब नोट्स सर कैसे करने हैं, उनको समझो। नोट्स के लिए पहली बात तो देखो, लैंडमार्क केस लॉस के लिए आपको क्या करना है, एक रजिस्टर बनाना है। उस रजिस्टर के अंदर में क्या करना है, उन नोट्स को आपको करिए लैंडमार्क केस लॉस के लिए 2 पन्ने के बनाने हैं, 2 पेजेस के नोट्स बनेंगे, जिसमें नेम ऑफ द केस, कोरम क्या थी, क्या कंकरिंग या डिसेंटिंग ओपिनियन दिया हर उसने रेशियो डिसेंडाई के साथ मिला के, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे जजमेंट जो आपके कवर वहां पे किए गए होंगे, जैसे मान लीजिए कोई जजमेंट है जो कि ओवर रूल हुआ है, फिर कोई जजमेंट है जो कि साइड किया गया, उनको आप नोट करोगे। फिर आप नोट करोगे कि जो भी लॉज इन्वॉल्व है इन केसेस में, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बाय द वे, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसको नोट करोगे। फिर उसके बाद कोई प्रिंसिपल डॉक्ट्रीन या कोई जूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट है वो थोड़ा नोट करो। इस टाइम अगर नहीं भी नोट करोगे तो कोई ऐसी दिक्कत हो नहीं जाएगी। तो ये आपका हो गया, ये कम से कम 2 पन्ने के नोट्स बनेंगे। फिर उसके बाद अगर आप बात करते हो कि रीसेंट केस लॉस सर कैसे करना है, तो रीसेंट केस लॉस के लिए तो काम और आसान है, उसमें करीब हाफ पेज के नोट्स बनाओ, हाफ पेज के केवल 3 चीजें नोट करनी है आपको, केवल 3 चीज। नेम ऑफ द केस आपको नोट करना है, आपको उस केस का रेशियो डिसेंडाई नोट करना है, ठीक है, रेशियो डिसेंडाई द सेकंड थिंग, और आपको जो थर्ड थिंग नोट करनी है वो है उसके लॉज इन्वॉल्व। बस ये 3 चीजें रीसेंट केस लॉस के लिए आपको नोट करनी है, दैट इज ऑल। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, दैट इज इट। और आप रीसेंट केस लॉस मान के चलिए कि आप अगर 2025 और 2026 से कर लेंगे तो 90% कम आपका वहीं पे हो जाएगा, कोई करने की जरूरत नहीं। टोटल में आपका करिए 300 केसेस ये वाले होंगे और 200 करीब आपके लैंडमार्क होंगे, तो टोटल मिला के 500 केस आपको करने ही करने, उससे कम में काम नहीं चलेगा। और ये सारा का सारा आपको तभी करना है जब आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। सब्जेक्ट पढ़ा, सब्जेक्ट का रीसेंट केस लॉ पढ़ लिया, लैंडमार्क भी उसी समय करा, ताकि अक्टूबर के मिड तक हमारा ये पूरा पार्ट खत्म हो जाए, और सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स लगा के MCQs लगा पा रहे हो तो वो भी कोई दिक्कत ऐसी नहीं है, ठीक है। फिर लास्ट में आते हैं सर सोर्सेज का क्या, बाकी कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो देखो एक जो सोर्स मैं बताऊंगा वो और है ये आपका द हिंदू का, इसमें आपका एक सेक्शन आता है द लीगल आई का, वो कर लेना, बिकॉज जो लीगल आई सेक्शन रहता है उसमें बहुत अच्छे से आपको अगर कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करनी है तो रोज उसको अगर आप पढ़ोगे तो आपको एक तो जो रीसेंट केस लॉज है वही पता चलेंगे, प्लस आपको बढ़िया से वो भी पता चलेगा कि भाई क्या चल रहा है, बाकी सब चीजें होंगी। तो आप अकॉर्डिंगली अगर उसको करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, इट विल बी अ वेरी वेरी गुड सोर्स, मेरे हिसाब से उसको करने का सोच सकते हो, ठीक है। बाकी इसके अलावा बात करें तो आपको एक चीज और जो मेरे हिसाब से करनी चाहिए वो ये है कि आपको एक डिसेंट मॉक पेपर सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। भले आप संभालोगे करो, भले आप किसी और कोचिंग करो, वो आपके ऊपर है। बस उस कोचिंग का ये देख लेना कि उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अच्छा हो, इन द सेंस ऑफ उनकी पिछले 5-6 साल में क्या सिलेक्शन रेट रही है, किस तरीके के मॉक पेपर्स बनाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि AI यूज करके बनाते हैं, बहुत ही सिंपल बनाते हैं, या बहुत ही ऐसे पेपर बनाते हैं कि जो पैराग्राफ में से आंसर करके पढ़ के आपने आंसर कर लिया, उस टाइप के पेपर्स नहीं चाहिए। हमें चाहिए डिटेल पेपर जो कि एक्जैक्टली क्लैट पीजी फॉर्मेट में वर्क करते हैं। तो पहले सैंपल देख के पेपर में एनरोल करिएगा। और अगर आप हमारे में आना चाहते हो तो केवल 2499 में हमारी सीरीज अवेलेबल है, केवल 2499 में। और अगर मान लो कंप्लीट कोर्स चाहिए विद लाइव क्लासेस तो आपका 4499 में अवेलेबल है। और अगर आप क्लैट पीजी के अलावा और एग्जाम्स भी देना चाहते हो तो 5499 में पूरा कोर्स अवेलेबल है। बाकी आपको अगर ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। मैंने फ्री सोर्सेज बाकी सारी चीजें बता रखी है। आई विश यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस के लिए।